नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष विश्लेषण। क्योंकि मिडिल ईस्ट में बढ़ता युद्ध, ऊर्जा बाजार में मचा हाहाकार और इसी बीच रूस का एक ऐसा संकेत जिसने पूरे यूरोप की नींद उड़ा दी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह साफ इशारा किया कि रूस जल्द ही यूरोप को मिलने वाली गैस सप्लाई पर पूरी तरह ब्रेक लगा सकता है। और जैसे ये बयान सामने आया, यूरोप के गैस बाजार में भूकंप आ गया। कीमतें एक झटके में 50% से ज्यादा उछल गई। सवाल ये, क्या दुनिया एक नए वैश्विक ऊर्जा संकट की ओर बढ़ रही है? क्या रूस यूरोप को ऊर्जा हथियार से घुटनों पर लाना चाहता है? और क्या मिडिल ईस्ट की जंग अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला देगी? आज की इस रिपोर्ट में बताएंगे पुतिन की नई रणनीति, यूरोप की बढ़ती बेबसी और हॉर्मुज संकट का असर। आखिर इसका असर भारत सहित दुनिया पर क्या होगा? सबसे पहले समझिए ये संकट शुरू कहां से हुआ। मिडिल ईस्ट में ईरान और इसराइल के बीच बढ़ते सैन्य तनाव पूरे क्षेत्र को युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया है। ये वही इलाका है जहां से दुनिया की सबसे बड़ी ऊर्जा सप्लाई गुजरती है। पूरे संकट का सबसे बड़ा केंद्र स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, संकरा समुद्री रास्ता, दुनिया की ऊर्जा सप्लाई का सबसे महत्वपूर्ण चोक पॉइंट माना जाता है। यहां से गुजरता है दुनिया के लगभग 20% तेल का व्यापार, बड़ी मात्रा में एलएनजी गैस। लेकिन युद्ध के खतरे की वजह से जहाजों की आवाजाही पर बड़ा असर पड़ रहा है। ऊर्जा कंपनीज अब जहाज भेजने से पहले सुरक्षा जोखिम का भी आकलन कर रही हैं। इसी वजह से सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ गया है। स्थिति तब और बिगड़ गई जब कतर ने अपनी एलएनजी सप्लाई को रोक दिया। कतर दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी निर्यातकों में से एक है और यूरोप के लिए इसकी अहमियत बहुत ज्यादा। यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन की करीब 6% गैस जरूरतें अकेले कतर से पूरी होती। जब कतर ने सप्लाई रोकी तो बाजार में घबराहट फैल गई। यूरोप में गैस की कीमतें अचानक बढ़कर 48.66 यूरो प्रति मेगावाट घंटा तक पहुंच गई हैं। सिर्फ कीमतों की बढ़ोतरी नहीं थी, ये एक संकेत था कि ऊर्जा संकट का खतरा वास्तविक है। इसी माहौल में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ऐसा बयान दे दिया जिसने यूरोप को ही हिला दिया। पुतिन ने कहा, मौजूदा हालात को देखते हुए शायद ये समय आ गया है कि यूरोप को गैस सप्लाई रोकने पर विचार किया जाए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा, ये अभी सिर्फ एक विचार है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसे बयान कभी भी साधारण नहीं होते। विशेषज्ञों का मानना है ये एक रणनीतिक चेतावनी है, एक ऐसा संकेत जो सीधे यूरोप को दबाव में डालने के लिए दिया गया। दरअसल ये कहानी आज की नहीं है। जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई है तब से यूरोप और रूस के बीच ऊर्जा युद्ध जारी है। यूरोप ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए। जवाब में रूस ने धीरे धीरे गैस सप्लाई कम कर दी। एक समय ऐसा था जब यूरोप अपनी गैस जरूरतों का 40% रूस से लेता था, लेकिन अब यह आंकड़ा काफी कम हो चुका है। फिर भी सच्चाई है कि यूरोप अभी भी पूरी तरीके से रूस से मुक्त नहीं हो पाया। आज यूरोप के लिए सबसे बड़े गैस सप्लायर हैं, पहला नॉर्वे जो करीब 30% गैस सप्लाई करता है, दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स जो एलएनजी के जरिए बड़ी मात्रा में गैस भेज रहा है। लेकिन बावजूद इसके यूरोप के कई बड़े देश अभी भी रूस से गैस खरीद रहे हैं। इसमें शामिल है फ्रांस, स्पेन, बेल्जियम। ये देश अभी भी रूसी एलएनजी के बड़े खरीदार हैं। यानी यूरोप की रूस पर निर्भरता पूरी तरह खत्म नहीं हुई। यूरोपीय संघ ने एक बड़ा फैसला भी लिया। जनवरी 2026 में एक नया कानून पास किया। इसका लक्ष्य है 2027 तक रूसी गैस पर पूरी तरह प्रतिबंध। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं होगा, क्योंकि ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर बदलने पड़ते हैं, नए सप्लायर ढूंढने पड़ते हैं और कीमतें भी काफी बढ़ जाती हैं। इसलिए अगर रूस अभी सप्लाई रोक देता है तो यूरोप के सामने तुरंत विकल्प बहुत सीमित होंगे। रूस ने अब अपनी ऊर्जा रणनीति बदल दिया। यूरोप की जगह अब रूस का फोकस एशिया पर है। सबसे बड़े खरीदार बन चुके हैं चाइना और इंडिया, कई अन्य एशियाई देश। रूस ने गैस पाइपलाइन, एलएनजी सप्लाई के जरिए इन बाजारों में अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। यानी अब रूस के पास विकल्प है। यही बात यूरोप के लिए सबसे बड़ी चिंता। अगर रूस ने सच में गैस सप्लाई रोक दी तो इसका बहुत बड़ा असर होगा। सबसे पहले प्रभावित होगा यूरोप का उद्योग, क्योंकि यूरोप की फैक्ट्रीज भारी मात्रा में गैस पर निर्भर है। इसके बाद असर पड़ेगा बिजली उत्पादन पर, हीटिंग सिस्टम पर और घरेलू गैस सप्लाई पर। सर्दियों के मौसम में यह संकट और बड़ा हो सकता है, क्योंकि उस समय गैस की मांग सबसे ज्यादा होती है। संकट सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहेगा। अगर ऊर्जा कीमतें बढ़ी तो इसका असर पूरी दुनिया पर होगा। तेल और गैस की कीमतें बढ़ने से महंगाई बढ़ती है, उत्पादन लागत बढ़ती है और वैश्विक आर्थिक विकास धीमा पड़ जाता है। यानी ये सिर्फ एक क्षेत्रीय संकट नहीं है, बल्कि वैश्विक आर्थिक झटका बन सकता है। सवाल आता है, इस पूरे संकट का असर भारत पर क्या होगा? भारत भी बड़ी मात्रा में ऊर्जा आयात करता है। अगर वैश्विक कीमतें बढ़ती हैं, इसका असर पड़ेगा पेट्रोल डीजल की कीमतों पर, बिजली उत्पादन पर और उद्योगों की लागत पर। हालांकि भारत ने हाल के साल में ऊर्जा सप्लाई को विविध बनाने की कोशिश की है, फिर भी वैश्विक बाजार में उथल पुथल का असर भारत पर भी पड़ सकता है। कुल मिलाकर स्थिति बेहद गंभीर है। मिडिल ईस्ट में बढ़ता युद्ध, हॉर्मुज का संकट, कतर की सप्लाई रोकना, अब पुतिन का ये नया दाव। सभी घटनाएं मिलकर दुनिया को एक नए ऊर्जा संकट की तरफ धकेल रही हैं।
हालात नहीं सुधरे तो आने वाले महीनों में ऊर्जा कीमतों में और उछाल और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। पूरी दुनिया की नजर टिकी है। क्या रूस सच में गैस सप्लाई रोक देगा? क्या यूरोप इस संकट से निकल पाएगा? फिलहाल इस बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कहानी पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। ऐसी ही गहराई वाली अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब।